तो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, एक चर्चा हमेशा बनी रहती है कि कौन सा एंटीवायरस यूज करें अपने सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर आप एक स्टैंडर्ड यूजर हैं और वो भी विंडोज यूजर हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिफेंडर, जिसको अब रीब्रांड करके विंडोज सिक्योरिटी बोला जाता है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। जबकि अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिफेंडर यानी कि विंडोज सिक्योरिटी की कुछ ऐसी सेटिंग्स भी अवेलेबल है विंडोज में, जिनको अगर आप ऑन करते हैं तो सिक्योरिटी और टाइट हो जाएगी। आपको किसी अदर एंटीवायरस के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। तो उन सेटिंग्स के बारे में आज बात करेंगे। उन सभी सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, चाहे आप एक होम यूजर हो चाहे प्रो यूजर हो, सभी सेटिंग्स के बारे में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो बची हुई हैं, जो बाय डिफॉल्ट विंडोज में ऑन नहीं आती, जिनको ऑन करके आप सिक्योरिटी को और टाइट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिफेंडर यानी कि विंडोज सिक्योरिटी को टाइट कर सकते हैं। तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक हमारे साथ। ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। ये सब कुछ फाइंडिंग्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, टेस्टेड फाइंडिंग्स हैं। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंडोज सिक्योरिटी की। देखो, पहले विंडोज डिफेंडर बोला जाता था, तो आप यहाँ पे सर्च में डिफेंडर भी लिखते थे ना, तो डिफेंडर यहाँ पे विंडोज डिफेंडर एप्लीकेशन मिल जाती थी। लेकिन आजकल यहाँ पे आप विंडोज सिक्योरिटी यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे ये ओपन होगा। चाहे आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो या फिर 11 यूज कर रहे हो, दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जब तक आप 10 यूज कर रहे हो तो 10 के लिए भी ये चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं, खासतौर से नेक्स्ट ईयर नवंबर तक, क्योंकि नवंबर के बाद तो वैसे सिक्योरिटी अपडेट आपको 10 में नहीं मिलेगी, विंडोज 10 में नहीं मिलेगी, 11 में आपको चालू रहेगा। तो आप 11 के लिए भी ये सिक्योरिटी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। तो विंडोज सिक्योरिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। जब आप इसको ओपन करते हो तो डायरेक्ट विंडोज सिक्योरिटी की जो विंडो है वो ओपन होती है। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे स्टार्ट में जाओगे ना, सेटिंग में जाओगे और सेटिंग में जाने के बाद प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी में जाओगे, देन यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी आपको मिलता है। इस पे आप क्लिक करोगे तो वही सेम ऑप्शन आएंगे जो विंडोज सिक्योरिटी सर्च करने पाएंगे। अब यहाँ पे आपको प्राइमरी जो स्टेज है उसमें आपको कुछ चीजें यहाँ पे चेक कर लेनी है। आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाना होता है और यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी की एक सेपरेट विंडो ओपन होती है और देन वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में यहाँ पर जब मैनेज सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन होना चाहिए, क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन ऑन होना चाहिए, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन ऑन होना चाहिए और टैंपर प्रोटेक्शन ऑन होना चाहिए। ये सभी सेटिंग्स ऑन होनी चाहिए। कुछ सेटिंग्स अभी मैं आपको बताऊंगा जिन्हें हमें ऑन करना होगा अलग से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुछ हिडन सेटिंग्स जो आपको यहाँ पे जीयूआई में मिल रही है वो तो ऑन होनी ही चाहिए, लेकिन कुछ हिडन सेटिंग्स भी है सिस्टम में जिन्हें आपको अलग से ऑन करना पड़ेगा अगर आपको सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट करना है। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी एडिटर का यूज लेंगे। मैं जानता हूं कि जो होम यूजर हैं विंडोज 10 या फिर 11 के जो होम यूजर हैं उनके सिस्टम में उनको ग्रुप पॉलिसी एडिटर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रो और एंटरप्राइज टूल है जो प्रो एडिशन में और एंटरप्राइज एडिशन में ही देखने को मिलता है। लेकिन मैंने आपको प्रोसीजर बता रखा है यहाँ पे, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको जो थंबनेल दिखा रहा हूँ और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रोसेस की हेल्प से मैंने आपको कुछ कमांड्स बताई हुई हैं, उन कमांड्स की हेल्प से आप ग्रुप पॉलिसी एडिटर को अपने होम एडिशन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए एक टिप दी है, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा अगर आप एक होम एडिशन है। मेरी तरह अगर आप प्रो एडिशन यूजर हैं या फिर एंटरप्राइज यूजर हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें आगे से। तो विंडो+R दबाएंगे, gpedit.msc यहाँ पे टाइप करेंगे तो सीधा आपके सामने यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी एडिटर यहाँ पे ओपन होगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। देखिए, कोई गलती एक्सपेक्ट मैं यहाँ पे आपसे नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी तरह की गलती करें, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का मामला है। तो यहाँ पे स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए, समझिए, अगर आपको नीड लगती है तब उसको एनेबल कीजिए। हर चीज के दो पहलू होते हैं कि आपको किसी चीज की कितनी नीड है, इसलिए मैं आपको हमेशा हर चीज बताता हुआ चलता हूँ। आप ग्रुप पॉलिसी एडिटर को होम एडिशन में इंस्टॉल करने के भी बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे। अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग जगह पर अलग अलग बैच फाइल आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी बैच फाइल यूज करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक ऐसी बैच फाइल यूज कर ले जिसकी वजह से आपके सिस्टम में वायरस आ गया। तो मैं तो आपको हर कमांड बताता हुआ चलता हूं कि हाँ, इस कमांड से ये चीज हो रही है, तो इसलिए वो चीज आपके लिए ट्रस्टवर्दी हो जाती है। और जो वायरस आता है ना सिस्टम में, अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ चीज बताने से पहले, आपका टाइम तो वेस्ट होगा थोड़ा सा, लेकिन ये चीज समझ लीजिए, आपके सिस्टम में जो वायरस आता है ना वो किसी एंटीवायरस की वजह से नहीं आता। एंटीवायरस तो अपना प्रॉपर काम कर रहा होता है, कहीं ना कहीं वायरस इसलिए भी आता है आपके लैक ऑफ स्किल की वजह से। आपके स्किल्स होने चाहिए कि वायरस से बचना कैसे। कई बार सिक्योरिटी जो रिसर्चर्स होते हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो होते हैं, उनसे भी गलती हो जाती है, कई बार वो भी नहीं बचा सकते वायरस को आने से। तो आप जितना ज्यादा सजग रहेंगे, आप जितना ज्यादा फाइल्स के प्रति अटेंटिव रहेंगे, वायरस के प्रति अटेंटिव रहेंगे, उतना ज्यादा आपका सिस्टम सिक्योर रहेगा। अगर आप अपनी नॉलेज इस फील्ड में बढ़ाते हैं तो आपको एंटीवायरस की भी जरूरत नहीं है। खैर,
बढ़ते हैं आगे। हम यहाँ पे कर रहे हैं विंडोज सिक्योरिटी, यानी कि जो सिस्टम का डिफॉल्ट सिक्योरिटी सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी को टाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रुप पॉलिसी एडिटर में जाना है, देन यहाँ पे लोकल कंप्यूटर पॉलिसी, देन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में आप जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में आपको मिलेगा विंडोज कंपोनेंट, इसको आप एक्सपेंड करेंगे और इसको एक्सपेंड करने पर यहां पर आपको मिलेगा विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस। ओके, सर्च कर लेते हैं। विंडोज डिफेंडर स्मार्ट स्क्रीन यहां पे मिल रहा है, तो एंटीवायरस अगर नहीं मिल रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिफेंडर के नाम से आएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस यहाँ पे मिल रहा है। भले ही माइक्रोसॉफ्ट ने रीब्रांड कर दिया है, लेकिन अपनी जो रजिस्ट्री फाइल्स है ना और जो सिस्टम फाइल्स है उनके नेम अभी तक चेंज नहीं करे। तो ये यहां पर भी माइक्रोसॉफ्ट को ध्यान देना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस में आप जाएंगे और इसको भी आप एक्सपेंड कर लेंगे, और एक्सपेंड करने के बाद यहां पे आपको मिलेगा मैप्स। ठीक है, इस मैप्स पर आपको क्लिक करना है। अब ये मैप्स क्या है? देखो, माइक्रोसॉफ्ट एडवांस्ड प्रोटेक्शन सर्विस है ये माइक्रोसॉफ्ट की, जो हिडन है, जो कि अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं की गई है। अगर आपको सिक्योरिटी टाइट करना है तो इनको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको जिस सेटिंग को इनेबल करना है वो है ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट मैप्स। इस पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। देखो, दिस पॉलिसी सेटिंग्स अलाउज यू टू ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट मैप्स। ठीक है, Microsoft Maps is the online community that helps you choose how to respond to potential threats. The community also helps stop द स्प्रेड ऑफ न्यू मलिशियस सॉफ्टवेयर इन्फेक्शन। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आपके सिस्टम बिहेवियर को एनालाइज करता रहता है। अगर कोई नया वायरस सपोज आपके सिस्टम पे आया है तो माइक्रोसॉफ्ट उस डेटा को कलेक्ट करता है और डेटा को कलेक्ट करके उस पर्टिकुलर वायरस यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए अपने सिक्योरिटी को अपडेट करता है। तो यहां पर मैप काम करता है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो इस तरीके से आपके सिस्टम में आने वाले वायरसेस को कैप्चर करता है और उन पर काम करता है। तो यहां पे से सिर्फ यहां से इनेबल करने से काम नहीं होगा, यहां से भी आपको इसको इनेबल करना होगा। और यहां पर भी दो ऑप्शन आते हैं, बेसिक मैप्स और एडवांस मैप। आप इनके बारे में हेल्प में आराम से पढ़ सकते हैं, यहां पे डिटेल में लिखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंगली यहां पे पढ़ सकते हैं। मैं एडवांस मैप में यहां पे क्लिक करता हूं, अप्लाई कर देता हूं, ओके कर देता हूं। इसी के बाद यहां पर एक और सेटिंग यहां पे जस्ट ऊपर है, आप देख सकते हैं कॉन्फिगर द ब्लॉक एट फर्स्ट साइट फीचर। ठीक है, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए और इसके बारे में पढ़िए। दिस फीचर इंश्योर्स the device check in real time with the Microsoft Active Protection Service यानी कि maps before allowing certain content to be run or accessed. If this feature is disabled, the check will not occur. तो इसके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपका जो माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम है अगर वो कोई थ्रेट को डिटेक्ट करता है तो शूट एंड साइट के ऑर्डर हैं अगर आप इसको इनेबल करते हैं। तो अगर आप डिसेबल करते हो तो वो किसी तरीके का एक्शन नहीं लेगा, लेकिन अगर कोई थ्रेट नजर आती है तो सीधा उसको डिलीट करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ क्योंकि मुझे सिक्योरिटी टाइट करनी है। अप्लाई करके ओके करना, बाकी यहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, हर डिटेलिंग यहाँ पे दी हुई है। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो आपका काफी सारा टाइम यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि ये चीजें मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कौन कौन सी चीज जरूरी है सिक्योरिटी टाइट करने के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके कर देंगे, तो दो चीजें हमने अब इनेबल कर दी है। और इसके बाद ये जो दो चीजें बची हुई है मैप्स की, इनको भी आप इनेबल कर देंगे। ये भी इनेबल कर दी मैंने। और इसके बाद सेंड फाइल सैंपल्स व्हेन फर्दर एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, यानी कि फाइल के सैंपल सेंड करने की भी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट उन फाइल्स को एनालाइज कर सके। और यहां से आप सेंड फाइल सैंपल व्हेन फर्दर एनालिसिस रिक्वायर्ड, तो आप सेव सैंपल पे टिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके, तो ये चारों सेटिंग्स आपको इनेबल करनी है। इनेबल करने के बाद वापस से लेफ्ट हैंड साइड में आइए और यहां पर आपको एक और चीज मिलेगी। मैप्स से थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, एमपी इंजन मिलेगा, एमपी इंजन पे आप आइएगा। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्ट क्लाउड प्रोटेक्शन लेवल की, इस पर डबल क्लिक करते हैं। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, दिस पॉलिसी सेटिंग डिटरमाइंस हाउ अग्रेसिव माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस विल बी ब्लॉकिंग एंड स्कैनिंग सस्पिशियस फाइल्स, यानी कि जाहिर सी बात है कि कितना एग्रेसिव आप करना चाहते हैं ये सेटिंग उसको डिनोट करती है। और डेफिनेटली हम एग्रेसिव यहाँ पे चाहते हैं, हमारा एंटीवायरस अन्ना 24 घंटे चौकन्ना वाला काम करे, तो भैया इसको इनेबल हम करेंगे। और इसको इनेबल करने के बाद जो यहाँ पर ब्लॉकिंग लेवल है वो हाई ब्लॉकिंग लेवल आप कर देंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद कॉन्फ़िगर एक्सटेंडेड क्लाउड चेक, इस पे जाएंगे। इसके बाद दिस फीचर अलाउज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस टू ब्लॉक अ सस्पिशियस फाइल फॉर अप टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, एंड स्कैन इट इन द क्लाउड टू मेक श्योर इट इज सेफ। ठीक है, तो यानी कि इस फीचर से क्या होगा, अगर कोई सस्पिशियस फाइल डिफेंडर को मिलती है, विंडोज सिक्योरिटी को मिलती है, तो 60 सेकंड के लिए उसको क्लाउड पे भेजेगा, वहां पर उसकी पूरी चेकिंग करेगा। अगर वो सेफ है तो वापस भेज देगा, नहीं है तो वहीं की वहीं उड़ा देगा उसको। तो ये भी आप इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद अगर आप यहाँ पे टाइम चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर देंगे। अभी यहाँ पे 0 सेकंड आ रहा है, तो आप यहाँ पे 50 या फिर 60 सेकंड आप कर सकते हैं कि इतना सफिशिएंट टाइम माइक्रोसॉफ्ट को चाहिए कि हाँ ठीक है वो फाइल को
स्कैन कर सके। अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप टू एन एडिशनल 50 सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 60 सेकंड तो है ही, और यहाँ पे हमने एडिशनल 50 सेकंड यहाँ पे डाल दिए, तो 60 प्लस 50 यहाँ पर लगभग 110 सेकंड यहाँ पे टाइम यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया हुआ आपको, ओके कर देंगे। तो ये दोनों चीजें हमने इनेबल कर दी। इन दोनों की आपको जरूरत नहीं है। इनेबल द हैश कंप्यूटेशन फीचर और डिसेबल ग्रेजुअल रोल आउट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर अपडेट्स, इन दोनों चीजों को आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, तुरंत प्रभाव से यहाँ पे रीस्टार्ट करेंगे जिससे कि सेटिंग अनेबल हो जाए। इसके अलावा कुछ सेटिंग आपके GUI इंटरफेस में भी मिलती है। आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, और प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी में जाएंगे, और विंडोज सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में आप जाएंगे, और वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाने के बाद सबसे नीचे आपको मिलेगा रैंसमवेयर प्रोटेक्शन। इसमें आपको इसको भी मैनेज करना है। मैनेज रैंसमवेयर प्रोटेक्शन में आप जाएंगे, देन कंट्रोल्ड फोल्डर एक्सेस को आप ऑन कर देंगे, ठीक है। इसको ऑन करने से क्या होगा, प्रोटेक्ट फाइल्स, फोल्डर्स एंड मेमोरी एरियाज ऑन योर डिवाइस फ्रॉम अनऑथराइज्ड चेंजेस बाय अनफ्रेंडली एप्लीकेशन। अगर कोई एप्लीकेशन आपके सिस्टम की मेमोरी में, फाइल में या फिर किसी फोल्डर में चेंज करने की कोशिश करती है अनऑथराइज्ड एक्सेस की हेल्प से, तो भैया ये उसको वो काम नहीं करने देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर सपोज ये कुछ ब्लॉक वगैरह करता भी है तो ब्लॉक हिस्ट्री वगैरह भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप प्रोटेक्टेड फोल्डर्स को देख सकते हैं, उसमें प्रोटेक्टेड फोल्डर्स ऐड भी कर सकते हैं। ये सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, चलिए यहां तक का काम कंप्लीट है। आप यहां से सभी चीजें आप चेक कर ही लेंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। सभी चीजें ऑन होनी चाहिए। टाइट सिक्योरिटी मतलब ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ और ऊपर और नीचे, धरती और आकाश, सब तरफ से सिक्योरिटी यहाँ पे हमको चाहिए। तो भैया इस तरीके की सिक्योरिटी तो हमको करनी पड़ेगी, और ये सेटिंग्स जो है ना आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये काफी इंटेंस सेटिंग है, टेस्टेड प्लस इंटेंस सेटिंग है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि इनकी वजह से आप क्रैक सॉफ्टवेयर भी आसानी से यूज ना कर पाए। तो अगर आप इस तरीके की सेटिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ भाई आपके सिस्टम को कोई छेड़खानी करने से पहले आपका सिस्टम सिक्योर रहे, तो आप इन सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें हम यहाँ पे कर लेते हैं। लाइक आप अपने सिस्टम को इतना सिक्योर कर सकते हैं कि हर एक घंटे में जो सिग्नेचर अपडेट है, लाइक हर एक घंटे में जो सिग्नेचर अपडेट है वो अपडेट होती रहे। और उसके अलावा जब भी स्कैन स्टार्ट आप करें तो उससे पहले सिग्नेचर अपडेट को चेक किया जाए कि हाँ वो अप टू डेट है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप पावरशेल का यूज लेंगे। यहाँ पे मैं पावरशेल यहाँ पे सर्च करता हूं, तो पावरशेल, विंडोज पावरशेल यहाँ पे आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको रन करेंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे रन होगा जस्ट लाइक कमांड प्रॉम्प्ट। ये पावरशेल है लेकिन पावरशेल अपडेटेड वर्जन है जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसका। तो पावरशेल की जो कमांड्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है रेगुलर कमांड प्रॉम्प्ट से। तो यहाँ पर आप कमांड लिखेंगे सेट -mp प्रेफरेंस, ठीक है, स्पेस हाइफन सिग्नेचर अपडेट इंटरवल, ठीक है। तो इंटरवल मैं यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ 1 आवर का, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और एंटर बटन दबा दूंगा। इससे क्या होगा, हर एक घंटे में ये सिग्नेचर अपडेट को टेस्ट करता रहेगा कि हाँ भाई सिग्नेचर जो है वो अप टू डेट है नहीं। इससे आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर सिक्योर रहेगा, इंटरनेट से कनेक्टेड है तो, ठीक है। क्योंकि ये वायरस का आपके सिस्टम पर आक्रमण तभी होगा जब आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होगा। जब आप रोड पे चलते हैं ना तो एक्सीडेंट के भी पूरे आसार रहते हैं। कौन सी गाड़ी कब आके किससे टकरा जाए कुछ पता नहीं होता, लेकिन रोड पे चलने के लिए आपको गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट यूज करने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से, क्योंकि लाइसेंस नहीं है तो कोई भी कहीं से भी आ सकता है। आप भी किसी वेबसाइट पे जा सकते हो और वहां से कोई भी वायरस आपके सिस्टम पे आ सकता है। तो इसीलिए ये सेटिंग बनाई गई है जिससे कि आप अपने सिस्टम को अप टू डेट रखें। तो हर एक घंटे में अपडेट यहाँ पे सिग्नेचर अपडेट चेक की जाएगी, और जिससे आपके ये इंश्योर होगा कि हाँ भाई आपका सिस्टम अप टू डेट है सिक्योरिटी के कंसर्न में। जब भी आप स्कैन स्टार्ट करें उससे पहले ये चेक किया जाए कि हाँ भाई सिग्नेचर अप टू डेट है नहीं है, तो ये भी हम यहाँ पे कर देते हैं। कई बार आपको मैनुअल स्कैनिंग की भी जरूरत पड़ सकती है, हालांकि रियल टाइम स्कैनिंग ऑलरेडी ऑन है, लेकिन मैनुअल स्कैन जब आप करें तो हाँ भाई सिग्नेचर अप टू डेट होना चाहिए। सेट हाइफन और यहाँ पे लिखेंगे MP प्रेफरेंस स्पेस हाइफन चेक फॉर सिग्नेचर बिफोर रनिंग स्कैन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 1 का मतलब ऑन, ठीक है। ये कमांड क्यों एरर दे रही है, चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर सेट MP प्रेफरेंस, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ चेक फॉर सिग्नेचर बिफोर रनिंग स्कैन, ठीक है। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कॉपी, ये 1,
ठीक है, अब रन हो गई। हो सकता है कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो इस तरीके से मैंने यहाँ से चेक कर लिया है। ये सभी कमांड्स जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर से मैंने ढूंढी है आपके लिए, और तभी आपके लिए अप्लाई करिए, तो आप इस तरीके से यूज़ कर लीजिएगा। ये प्रॉपर कमांड है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगा, कोई आउटपुट नहीं आया, कोई रेड अलर्ट नहीं आया, दैट मीन कि वो कमांड रन हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को टाइट कर सकते हैं, और जो भी सेटिंग मैंने आपको बताई आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से सिक्योर है और आपका सिस्टम इंटरनेट कनेक्टिविटी से अगर कनेक्टेड रहता है, तो ये सेटिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। यूज कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसी चीजें मैं आपके लिए लाता रहूंगा। टारगेट है हमारा 1000 लाइक पूरे करवाइए, शेयर करते रहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।